आप a मान लो और इसको b मान लो, मैं 13 वाला डिराइव कर रहा हूँ। तो a मैंने किसको माना है, ध्यान रखिएगा, मैंने tan इनवर्स x को रखा है, तो tan a क्या हो जाएगा, x के बराबर। ऐसे ही मैंने b किसको रखा है, tan इनवर्स y को, तो tan b क्या हो जाएगा, y के बराबर। ठीक है, अच्छा अब मुझे चाहिए इन दोनों को जोड़ना है, a प्लस बी, तो और इस साइड में क्या आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है, तो tan a प्लस बी लेके और बाद में दोनों साइड इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास इधर a प्लस बी बचेगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब ये tan a प्लस बी हो गया और इधर क्या हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप tan इनवर्स ले लीजिए, जैसे ही आप tan इनवर्स लेंगे तो आपको 13 वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो यानी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको फॉर्मूला याद हो या ना हो, आपको क्या करना है, a और b मान लेना है और फिर जो इधर दिया है उसका अपोजिट फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। मतलब कि अगर इधर tan इनवर्स दिया है तो आप क्या यूज कर लीजिए, tan यूज कर लीजिए, tan थीटा इधर ले लीजिए, tan a प्लस बी ले लीजिए, यहाँ माइनस है तो आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये हो गया 13 14 का ऐसे डेरिवेशन हो जाएगा। अब जैसे मैं 11 का, यहाँ पे 11 आपको बता रहा हूं, y आपने मान लिया किसको, cos इनवर्स माइनस एक्स को, तो cos y क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, cos y क्या आ गया, माइनस एक्स। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos y माइनस ऑफ cos इनवर्स x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये x ही आ जाएगा। अब यहां पे एक बात आ गई कि cos इनवर्स x है, माइनस cos थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा cos पाई माइनस थीटा होता है, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। अब आप इस पे cos हटा लीजिए तो आपका फॉर्मूला नंबर 11 डिराइव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कर करके डेरिवेशन है। ऐसे ही आपका, जैसे ये ऐसे ही 7th भी आप ऐसे ही कर लोगे। इसमें से मैं कोई भी एक आप जो कहो मैं बता देता हूँ, चलो दूसरा बता देता हूँ। तो दूसरे में देख लो, y आपने मान लिया किसको, साइन इनवर्स 1/x को, तो साइन y कितने के बराबर हो गया, 1/x के। ठीक है, तो x कितने के बराबर हो गया, कोसेक y के, तो x कितने के बराबर हो गया, कोसेक y के। तो y कितने के बराबर हो गया, यहां से अगर निकालें तो कोसेक इनवर्स x के। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों y ही है ना, तो यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों अगर इक्वल होने चाहिए तो हमारा फॉर्मूला सेकंड। ऐसे ही आप सभी फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको याद कैसे रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक, तो इसमें ये रिलेशन 1/x वाला जाएगा। सेक इनवर्स, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया, यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गया, ये आपका कॉस होगा और यहां कोसेक के जगह पे साइन होगा, यहां पे कोसेक पे साइन, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और सेक का कॉस होता है। तो ये बस आप करेक्ट कर लेना, बाकी सब तो सही दिख रहा है। बाकी सब ठीक है, इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। साइन का भाई जो है तो वो साइन की तरफ फॉर्मूला चलेगा। तो अगर आपको 11th के फॉर्मूले सब याद हैं तो आपको इनवर्स ट्रिग्नो में कुछ नया फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, उतने से ही काम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो tan इनवर्स
tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 माइनस sec इनवर्स -2। तो इसमें कैसे करेंगे? तो tan इनवर्स √3 क्या है अभी? tan इनवर्स √3 क्या है? इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पहले क्वेश्चन, या तो आप a और b इसको मान लो, एक तो वो तरीका है, या उससे कर लेना, या फिर tan इनवर्स √3 हमें डायरेक्ट याद है किस पे होता है, π/3 पे होता है, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमने π/3 लिख ली, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के रेंज में है भी। अब इसका हमें डायरेक्ट हमें याद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, इसको हमने b माना है, तो sec b की वैल्यू कितनी हो गई? -2, तो cos b की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2, और cos b जो होता है, अच्छा एक और तरीका है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी आप एक और तरीके से करेंगे, पहले इससे कर लेते हैं। cos b इक्वल टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, यानी cos π/3, और ये कब होता है ऐसा, जब cos π - थीटा हो, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। अब जो है ये किसका भाई है, सेक इनवर्स का रेंज आप देखिए कितना है, 0 से पाई, तो ये 0 से पाई में आ रहा है, यानी b की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, यानी पाई - 2π/3 की वैल्यू कितनी आएगी, -π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, cos इनवर्स cos 7π/6, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप कैसे करोगे? तो देखिए, एक तो लग रहा है कि cos इनवर्स से cos कटा दो, सिंपल आंसर आ गया। नहीं, क्या दिक्कत आ रही है इसके साथ कि 7π/6 जो है यानी 210 डिग्री, और cos का रेंज क्या होता है cos इनवर्स का, 0 से पाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये 7π/6 नहीं होगा। तो क्या करें फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको ऐसे लिख लें, पाई प्लस π/6 लिख लें, एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन ये लिखने से दिक्कत क्या आ रहा है कि माइनस साइन आ जाएगा, इससे ये दिक्कत है। तो फिर हमें माइनस हटाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? चलो मैं इससे दो तरीके से करता हूं इसको। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इससे क्या आएगा, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। अब ये माइनस आ गया तो ये cos इनवर्स कैंसिल तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि π/6 हालांकि रेंज में है 0 से पाई, लेकिन ये माइनस भी तो हटाना है। माइनस कैसे हटेगा आप? तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे इसको रेंज में लाने के लिए, cos पाई माइनस π/6 वाला। तो अब ये फिर क्या हो गया, अभी 0 से पाई में ही रह गया। पाई प्लस π/6 क्यों नहीं फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये पाई फिर से वहीं पहुंच जाता, पाई माइनस π/6 किया तो अब क्या हो गया, अब ये कैंसिल हो गया और ये 5π/6 आ गया, जो कि cos इनवर्स के रेंज में है, which belongs between 0 to pi, so the principal value of this function is 5π/6. So second method देखते हैं। So या तो आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट, cos 2π माइनस पाई 5π/6 भी तो आप लिख सकते हो, 2π माइनस 5π/6 ये भी आप लिख सकते थे। तो अगर आप ये लिख दोगे तो आपका यहां से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, ये 2π है तो 2π 0 बन गया, या जैसे भी आपको समझ में है। cos इसमें पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट आप इसको cos थीटा लिख लो, ये कैंसिल हो गया। ये 5π/6 किसमें एंगल है, किसमें एंगल है, 0 से पाई में है ना, तो ठीक है, ये आंसर है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसे भी आपको बाइफरकेट करना है। तो कुल मिला के आपको रेंज में वैल्यू को देखने की कौन किसके रेंज में है, तो इसलिए रेंज आपको हमेशा दिमाग में याद होना चाहिए कि क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर, tan 1 बड़ा है या tan इनवर्स 1 बड़ा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये आपको बताना है।
अब इसको कैसे कंपेयर करोगे? देखो tan इनवर्स 1 का मतलब पहले लिख लो, ये पाई बाई 4 के बराबर है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। यानी tan 1 और पाई बाई 4 में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज हम लोग यहां पे सिंपल मैथ के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो अगर पाई बाई 4 की वैल्यू में निकालता हूं तो ये क्या है, 3.1/4, ये लगभग 1 से कम है कि नहीं है? 1 से कम है, यानी हमें यहां से एक चीज मिल गई कि ये पाई बाई 4 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, ये एक रिलेशन मिल गया। अच्छा, अब हम दोनों साइड अगर tan ले लें तो हमें काम हो जाएगा, इधर tan 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर tan 45 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं, ये 1 आ जाएगा। चलिए तो tan पाई बाई 4, दोनों साइड tan ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan 1। एक रिलेशन हमारे पास ये है, ध्यान रखिएगा, तो पाई बाई 4 इज लेस देन 1, ये फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास, ये वाला। दूसरा रिलेशन हमारे पास ये आ गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज हो गया, क्योंकि tan इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, मतलब x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो tan की वैल्यू बढ़ती जाती है, tan 0 की वैल्यू 0, tan 45 की वैल्यू 1, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो जैसा यहां था वैसा यहां। अब tan बाई 4 यानी 45 यानी 1 हो गया, 1 इज ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर है कौन, tan 1, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, तो पाई बाई 4 से बड़ा है 1 और 1 से भी बड़ा कौन है, tan 1। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिला। अब तो आ तो गया, ये क्या था, tan इनवर्स 1 ही तो था, तो tan इनवर्स 1, तो कौन ग्रेटर है, tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन काफी ही अच्छा था, 1 नंबर में आ सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और भी हम लोग कर रहे हैं, साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2। चलिए तो इसको अब कैसे वैल्यू को निकालेंगे, तो इसको मैंने बोला था कि y मान लीजिए, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि y मानो, या दूसरा तरीका क्या है, सबसे सिंपल, कि साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ये आप ब्रैकेट में यहां लिखोगे, किस फॉर्मूले से, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब आप इसकी वैल्यू आप आराम से, आपको याद है कि √3/2 कब होता है साइन इनवर्स, तो मतलब साइन, उसी का तो उल्टा लिखेंगे, तो ये होता है पाई बाई 3 पे, 60 डिग्री पे, क्लियर है। तो जब 60 डिग्री पे होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -π/3, ठीक है, -π/। अब आपको ये देखना कि ये इसके रेंज में है कि नहीं, साइन इनवर्स के, -π/2 से π/2 में है ये -60, तो इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका में क्या बोला था, y मान लिया तो दोनों साइड साइन y ले लो, -√3/2 होगा, फिर आप क्या करोगे, √3/2 कब होता है, साइन π/3 पे। अब माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस, अब इससे आप डायरेक्ट कंपेयर कर लोगे तो भी वही आंसर आ जाएगा। बात वही है घुमा फिरा के, अब आपको जैसे समझ में आ रहा हो आप वैसे समझ जाइए। चलिए
if sin inverse x is equal to pi by 10, then find the value of cos inverse x. ये पूछा गया है। तो देखिए आपको पता है फॉर्मूला क्या पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये पता है तो ये नहीं निकाल लोगे, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10 कर लीजिए, जो भी आ रहा है कितना आ रहा है 2 पाई बाई 5 आ रहा होगा शायद, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? तो देखिए पहली चीज तो ये है कि इन दोनों वेरिएबल को सेम कर लें, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, cot इनवर्स और इसको किसी एक वेरिएबल में बदल लीजिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले फॉर्मूले से इसको cot इनवर्स को आप ये लिख लीजिए ये लिख सकते हैं 90 माइनस tan इनवर्स x, तो ये होता है cot इनवर्स x। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 tan इनवर्स x, और ये माइनस पाई बाई 2 इधर चला गया, तो कितना हो गया 2 पाई बाई 3 इसमें जुड़ा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, tan दोनों साइड ले लीजिए, tan पाई बाई 3 यानी √3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3। तो बहुत से तरीके हैं, आप जैसे मन आप वैसे करिए। दूसरा तरीका मैं बताऊं, दूसरा तरीका देखिए और क्या कर सकते थे, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो दोनों साइड क्या ले लें, tan ले लें, जो आपको मन हो यार, tan का फॉर्मूला पता है तो tan ले लो, tan पाई बाई 6। अच्छा tan पाई बाई 6 आ गया। अब ये आपने a माना, तो इसका मतलब a इसको अगर माना तो tan a किसको माना आपने, x को, और tan b किसको माना, tan b किसको माना, सॉरी cot b ना, cot b आपने किसको माना, x को, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर cot b ये है तो tan b कितना हो जाएगा 1/x। अब इस फॉर्मूला लगा लीजिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दिस इज इक्वल टू 1/√3। tan a की वैल्यू कितनी है, x है, ये है 1/x, ये है 1 प्लस x 1 प्लस 1, tan a tan b 1 हो जाएगा, ये 1/√3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा ये एलसीएम ले लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई साहब, बस यही आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, हमें क्या चाहिए था, यहाँ हमें x की वैल्यू, हमें बेसिकली चाहिए था x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर हाँ x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, सीधा 4 लगाओ, जो करना है करो, ठीक है। तो +2 माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 12 अपॉन 2√3, कितना आ गया ये 2 प्लस माइनस यानी 4 अपॉन 2√3, तो 6 बाई 6 यानी √3 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है -2 बाई यानी -1/√3। तो दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन -1/√3 इसमें पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड है, सबसे आसान तरीका वही था कि आप वैसे कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले से। लेकिन हाँ ये है कि इस मेथड से आप कर जरूर कर सकते हो, अगर जब आप फंस जाओ तो ये मेथड ए बी वाला आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई।
ये पाई के बराबर है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करें, इस 2 साइन इनवर्स x इसको लिख लें और इसके साथ क्या चला जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो यानी वो क्या बन जाएगा, पाई बाई 2, और ये इधर चला गया, तो 2 साइन इनवर्स इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड साइन ले लीजिए, साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब आपको प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये होता है, ये आपको प्रूफ करना है। रेंज दिया हुआ है कि -1/√2 से ये, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे x की जगह पे क्या रख देता हूं, दो मेथड्स में बताने जा रहा हूं, पुट कर रहा हूं मैं लेट, अब ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं। अगर हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS में x को हम लोग पुट कर रहे हैं क्या, साइन थीटा, तो अब देखिए क्या होने जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, ये 2 थीटा आ गया। थीटा हमने किसको माना था, तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, तो यानी 2 साइन इनवर्स x। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहां पे मैं कॉस थीटा भी तो रख सकता था x की जगह पे, तो साइन थीटा ही क्यों रखा, लेकिन कॉस थीटा सर रख रहे हैं तो आंसर 2 कॉस इनवर्स x आ जा रहा है, लेकिन प्रूफ हमें 2 साइन इनवर्स x करना है। तब यहां पे एक चीज का इंपॉर्टेंस आ जाता है, वो है क्या, ये लिमिट का। ये लिमिट क्यों दिया हुआ है, एक तो आपने ऐसे कर दिया, देखिए अगर मैं x के जगह पे क्या रखता हूं, साइन थीटा, x की जगह पे मैंने ये रखा है तो वो लिमिट में मैंने पुट किया। अब साइन इनवर्स लेता हूं तो ये साइन इनवर्स इसका जब लूंगा तो क्या आ जाएगा, -पाई/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या साइन इनवर्स के रेंज में है, जी हाँ, -पाई/2 से पाई/2 के रेंज में, इसलिए हम लोग साइन थीटा यहां पुट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब अगर हम कॉस थीटा पुट करते हैं तो देखिए क्या बदलेगा, -1/√2 के जगह पे हमने कॉस थीटा पुट किया सपोज, अब क्या होगा, तो -1/√2 कॉस थीटा अंडर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। कॉस इनवर्स ले लीजिए। पहली चीज तो आपको ये पता ही होगा कि साइन कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब आप कॉस इनवर्स लोगे तो क्या होगा, इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलिए, कॉस इनवर्स -1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। पहली चीज तो ये हो गई। चलिए अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, अभी आपको बताया गया था, माइनस ऑफ, ये लिखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, पाई/4 सीधा, ये भी पाई माइनस पाई/4, ठीक है। इसको मैं सीधा इनइक्वालिटी लिख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई/4, थीटा लाइज बिटवीन 3/4। अब मुझे एक चीज बताइए, थीटा जो है वो इस रेंज में आ रहा है, क्या ये साइन इनवर्स का रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज है क्या ये, नहीं, ये साइन इनवर्स का रेंज नहीं है। तब फिर हम क्या करें इसको रेंज में लाने के लिए, जब ये साइन इनवर्स का रेंज नहीं है तो हमें इसको रेंज में लाना भी तो पड़ेगा, तो क्या करें फिर,
तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें दोनों साइड माइनस पाई माइनस कर लेता हूं सपोज, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई अगर करता हूं तो भी हो जाएगा, माइनस पाई करूंगा तो ये -3 फिर बाहर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको माइनस से इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -π/4, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, और π/2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये π/4 बन जाएगा, ये π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, π/2 माइनस थीटा जो है वो इस रेंज में है, समझ में आया। तो जब आप cos थीटा पुट कर रहे हैं तो आपका फाइनल आंसर cos थीटा में क्या आता, थीटा आपका तब ये होना चाहिए था, इस रेंज में आना चाहिए था। अब आप जब आंसर लिखोगे यहां पे थीटा को क्या रिप्लेस करोगे, आपको थीटा जब वहां पे आंसर आता क्या आपका 2 थीटा, ठीक है, लेकिन थीटा यहां पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप लिखते 2π/2 माइनस क्या cos इनवर्स x, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये साइन इनवर्स x हो जाता। तो ये दोनों का आंसर आपको सेम मैच हो जाता है कि नहीं, ये आपका फाइनल थीटा होता, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन फिर सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि ये π/2 माइनस थीटा आना चाहिए। तो π/2 माइनस थीटा कैसे आता, यहाँ पे कैसे करते हैं आप, अगर यहाँ पे cos आ जाए, sin 2 थीटा आता, उसको आप क्या लिखते, π-2, तो इस वाले वैल्यू से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि इस रेंज का क्या मतलब है, इस रेंज से ही आपको चीजें क्लियर होंगी। तो और क्वेश्चंस भी हम लोग अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करते रहेंगे, और